साल 2025 शुरू होते ही फैंस का बुखार हाई है। कुछ फिल्में आ चुकी हैं, कुछ आने वाली हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी हैं जिनका इंतजार पागलपन की हद तक हो रहा है। ट्विटर पर बहस हो रही है, इंस्टाग्राम पर थ्योरीज बन रही है और यूट्यूब पर हर घंटे ट्रेलर सर्च किए जा रहे हैं। ये सिर्फ फिल्में नहीं हैं, ये इमोशनल ब्लास्ट हैं। कुछ में सुपर हीरो का गुस्सा, कुछ में विलेन की पागलपन भरी प्लानिंग। और सबसे बड़ी बात, ये लिस्ट बताएगी कि 2025 में अपनी सैलरी कहां उड़ानी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लाए हैं 2025 की 10 सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली और बेसब्री से इंतजार की जाने वाली फिल्मों की लिस्ट। हर फिल्म की करेंगे ऐसी की तैसी, मतलब डिटेल में बात करेंगे, हाइप, स्टोरी, कास्टिंग और वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में जो फिल्म है उसका ट्रेलर आते ही इंटरनेट जल उठेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लिस्ट की शुरुआत उस बंदे से जो अंधेरे में इतना रहता है कि उसे विटामिन डी की सख्त जरूरत है। रॉबर्ट पैटिंसन का दी बैटमैन पार्ट डी। पिछली फिल्म में गौतम में बारिश कम, करप्शन ज्यादा था। हर गली में एक विलेन और बैटमैन एक चलता फिरता डिप्रेशन। पैटिंसन का बैटमैन ऐसा है जैसे कोई उधार मांगने आए और आप डर के मारे ईएमआई पर घर दे दो। इस बार उम्मीद है कि गौतम के और भी खतरनाक चेहरे दिखेंगे। शायद पेंगुइन का क्राइम एम्पायर और बड़ा हो गया हो, या कोई नया विलेन शहर को हिला दे। तैयार हो जाइए एक और अंधेरी बारिश वाली रात के लिए, जहां सिर्फ बैट सिग्नल ही उम्मीद की रोशनी है। अब बात उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में अजीब सी हंसी गूंजने लगती है। जोकर फोलिए ड्यूक्स। इसका मतलब है दो लोगों का पागलपन। आर्थर फ्लैक जोकिन फीनिक्स और हार्ली क्विन लेडी गागा। एक तरफ एक्टिंग का पावर हाउस, दूसरी तरफ सिंगिंग की क्वीन। यह फिल्म म्यूजिकल साइको थ्रिलर है। कहानी आर्खम असाइलम के इर्द गिर्द आर्थर और डॉग, हार्लिन क्विंजेल की मुलाकात और कैसे डॉक्टर से पार्टनर इन क्राइम बन जाती है। म्यूजिकल है तो गाने भी होंगे। सोचो, जोकर और हार्ली डांस कर रहे हैं और बैकग्राउंड में शहर जल रहा है। असली पागलपन 2025 में शुरू होगा। यह फिल्म प्यार और पागलपन के बीच की लाइन पर चलना सिखाएगी। अब डार्कनेस से बाहर, उस फिल्म की बात जिसका इंतजार करते करते लोगों के बाल सफेद हो गए। डेडपुल एंड वोल्वेरीन। ह्यूग जैकमैन फिर से वोल्वेरीन और रायन रेनॉल्ड्स का बड़बोला डेडपुल। ये जोड़ी है जैसे भुजिया पर चॉकलेट सिरप। एक मर नहीं सकता, दूसरा चुप नहीं रह सकता। इनकी केमिस्ट्री देखने लायक होगी। आर रेटेड फिल्म, गालियां, खून खराबा, भद्दे जॉक्स, चौथी दीवार टूटेगी, वोल्वेरीन पर डेडपुल के जॉक्स और वोल्वेरीन का गुस्सा। कहानी में टीवीए लोकी सीरीज वाली डेडपुल को पकड़ती है, क्योंकि वो टाइमलाइन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वोल्वेरीन का एक वेरिएंट जो अपनी दुनिया को बचा नहीं पाया, अब दोनों मिलकर मल्टीवर्स को बचाएंगे। लोकी का सीरियस यूनिवर्स और डेडपुल का कॉमेडी यूनिवर्स टकराएगा। सिर्फ एक्शन कॉमेडी नहीं, वोल्वेरीन का दर्द, डेडपुल की बकवास के पीछे छिपा दुख और दोनों की टूटी हुई दोस्ती। शॉन लेवी डायरेक्टर हैं। ह्यूमर और इमोशन का बैलेंस पक्का। तैयार हो जाइए 2025 की सबसे क्रेजी टीम अप के लिए। बच्चों को साथ मत ले जाना, वरना घर आकर सवालों की बौछार होगी। इंसानों का राज खत्म, अब बारी है बंदरों की। किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। सीजर की मौत के सालों बाद नई पीढ़ी, नए लीडर, नए नियम। कहानी एक युवा बंदरनुआ की जो अपनी विरासत और भविष्य पर सवाल उठाता है। क्या सीजर की विरासत जिंदा है, या सत्ता के लालच में बंदर भी इंसानों जैसे बन गए हैं? बंदरों के अलग अलग काबिले, कुछ सीजर की सीख मानते हैं, कुछ सिर्फ टाकट। विलेन प्रॉक्सिमस सीजर इंसानी टेक्नोलॉजी से तानाशाही चलाना चाहता है। नोआ का मिशन तानाशाह को रोकना। इंसानों की हालत खराब, अब वो छिप कर रहते हैं। एक इंसानी लड़की में भी कहानी में अहम रोल निभाएगी। क्या वो शांति का पुल बनेगी या अपनी लड़ाई लड़ेगी? बंदर इंसानों पर भरोसा कर पाएंगे? वेस बॉल डायरेक्टर हैं। सीजीआई इतना रियल कि लगेगा सच में बंदर एक्टिंग कर रहे हैं। फिल्म दिखाएगी सत्ता का नशा सबको एक जैसा बना देता है। मार्वल की फर्स्ट फैमिली द फैंटास्टिक फोर आखिरकार एमसीयू में एंट्री मार रही है। रीड रिचर्ड्स, सू स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म, बेन ग्रिम। ये फैमिली डिनर पर डायमेंशन बचाने की बहस करती है। कास्टिंग धमाकेदार। पेड्रो पास्कल, वैनेसा कर्बी, जोसेफ क्विन, एबन मॉस बैकरैक। परफेक्ट टीम। कहानी शायद 1960s। मेन सेट रेट्रो स्टाइल, साइंस फिक्शन, सुपर हीरो एक्शन का तगड़ा कॉम्बो। अफवाहें हैं ये लोग मल्टीवर्स में खो जाते हैं, फिर प्रेजेंट टाइमलाइन में लौटते हैं। विलेन गैलेक्टस का नाम सबसे ऊपर, सिल्वर सर्फर भी आ सकता है। फैंटास्टिक फोर सिर्फ अपनी फिल्म के हीरो नहीं, पूरे एमसीयू के लिए जरूरी है। रीड रिचर्ड्स का दिमाग टोनी स्टार्क से भी तेज। मैट शाकमैन डायरेक्टर है। वांडा विजन वाले तो किरदारों की गहराई और फैमिली ड्रामा पक्का। तैयार हो जाइए एमसीयू के नए अध्याय के लिए। अब बात मार्वल के सबसे भूखे एंटी हीरो की। वेनम 3। टॉम हार्डी फिर एडी ब्रॉक और वेनम के रोल में। पिछली बार वेनम और एडी एमसीयू में झांक आए थे। अब सवाल है कहानी कहां से शुरू होगी? अफवाहें हैं इस बार का विलेन टॉक्सिन कार्नेज का बच्चा और वेनम का पोता।
सिम्बायोट फैमिली ट्री भी कमाल है। टॉक्सिन, वेनम और कार्नेज दोनों से टकाटवर, और वो एक पुलिस वाले पैट्रिक मुलिगन के साथ बॉन्ड करता है। ये लड़ाई होगी एंटी हीरो वेनम वर्सेस हीरोइक विलन टॉक्सिन। केली मार्शल इस बार डायरेक्टर, डार्क ह्यूमर, क्रेजी एक्शन, एडी वेनम की केमिस्ट्री बरकरार। टॉम हार्डी इस किरदार को जीते हैं, इसीलिए वेनम की दुनिया इतनी मजेदार लगती है। वेनम ट्रायलॉजी का धमाकेदार अंत। क्या एडी और वेनम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, या फिर स्पाइडरमैन से फाइनल टकराव होगा? जब लगे कि टॉम क्रूज अब और क्या कर सकते हैं, तभी वो मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 2 ले आते हैं। पार्ट 1 मेन विलेन था एआई द एंटिटी, जो दुनिया के सारे डिजिटल सिस्टम कंट्रोल कर सकता है। आईएमएफ टीम के पास चाबी है, ताला नहीं। अब उन्हें सबमरीन ढूंढनी है जिसमें दी एंटिटी का सोर्स कोड है। दी एंटिटी हर चाल पहले से जानता है, और उसके पास है खतरनाक एजेंट गैब्रियल। एक्शन का लेवल और ऊपर टॉम क्रूज असली एयरक्राफ्ट कैरियर पर स्टंट कर चुके हैं। अब और भी हैरत अंगेज स्टंट्स देखने को मिलेंगे। कहानी सिर्फ एक्शन नहीं, टीम वर्क, वफादारी, कुर्बानी भी है। क्या कोई बड़ा किरदार अपनी जान देगा? क्रिस्टोफर मैक्वेरी, फिर डायरेक्टर, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और कसी हुई कहानी का मास्टर। डेड रेकनिंग पार्ट 2 सिर्फ एक फिल्म का नहीं, शायद ईथन हंट के सफर का भी अंत है। क्या ईथन आखिरी मिशन पूरा कर पाएगा, या दी एंटिटी की डिजिटल दुनिया उसे निकल जाएगी? नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की दुनिया बदल गई। अब कोई नहीं जानता वो कौन है। वो बिल्कुल अकेला है। अब वो छोटे अपार्टमेंट में रहता है, खुद अपना सूट सिलता है और न्यूयॉर्क की गलियों में अकेला लड़ता है। स्पाइडरमैन 4 की कहानी यहीं से शुरू, ज्यादा पर्सनल, ज्यादा जमीनी। अब उसके पास हाईटेक गैजेट्स नहीं, सिर्फ उसकी ताकत, जिम्मेदारी और अकेलापन। अफवाहें हैं किंगपिन, विल्सन फिस्क मेन विलेन हो सकता है। ये लड़ाई आसमान में नहीं, न्यूयॉर्क की अंधेरी गलियों में होगी। क्या एमजे और नेट की याददाश्त वापस आएगी? पीटर उनसे दूर रहने की कोशिश करेगा, लेकिन किस्मत उन्हें फिर मिलाएगी। टॉम हॉलैंड का इमोशनल परफॉर्मेंस देखने लायक होगा। शायद ब्लैक कैट, फेलिशिया हार्डी का इंट्रो भी हो, चोर, रोमांटिक इंटरेस्ट और कहानी में नया ट्विस्ट। और वेनम सिम्बायोट का एमसीयू में छोड़ा टुकड़ा। क्या पीटर को ब्लैक सूट मिलेगा? संभावनाएं अनंत हैं। 20 साल बाद रिडले स्कॉट हिमैन फिर ले जा रहे हैं ग्लैडिएटर की दुनिया में। ग्लैडिएटर 2। मैक्सिमस की कहानी खत्म, अब कहानी है लूसियस की। वो बच्चा जो अब बड़ा हो गया है, पॉल मेस्कल निभा रहे हैं। लूसियस अपनी शाही विरासत छोड़कर ग्लेडिएटर बन गया है, मैक्सिमस से प्रेरित। रोमन साम्राज्य अब भी साजिशों और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। डेंजेल वॉशिंगटन भी फिल्म में एक पूर्व गुलाम, अब अमीर हथियार डीलर, शायद लूसियस का मेंटर। रिडले स्कॉट का ग्रैंड स्केल, कोलोजियम, हजारों एक्स्ट्रा, खतरनाक लड़ाई के सीन्स, सब कुछ असली लगेगा। तलवारों की टंटनाहट, भीड़ का शोर और ग्लेडिएटर के अरीना का खौफ फिर से जिएंगे। ये सिर्फ बदले की नहीं, पहचान, विरासत और आजादी की लड़ाई है। पॉल मेस्कल और डेंजेल वॉशिंगटन की जोड़ी पैसा वसूल, कोलोजियम फिर खुलने वाला है। अब बात उस फिल्म की जिसमें डायलॉग कम, तबाही ज्यादा, गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर। पिछली बार दोनों ने मिलकर मेका गॉडजिला की धुलाई की थी। अब दुश्मन से दोस्त, या कहें वर्क कलीग्स बन गए हैं। हॉलो अर्थ से नया बड़ा खतरा, स्कार किंग, विशाल वानर टाइटन अपनी सेना के साथ। उसके साथ है शिमो, बर्फीली टकाटों वाला टाइटन। एक तरफ गॉडजिला की आग, दूसरी तरफ शिमो की बर्फ। गॉडजिला और कोंग को फिर टीम बनानी पड़ेगी, इस बार दोनों अपग्रेड होकर। गॉडजिला की पीठ पर गुलाबी एनर्जी, कोंग के पास मैकेनिकल डस्टाना। मॉन्स्टर्स भी गैजेट्स यूज कर रहे हैं। फिल्म हमें हॉलो अर्थ की गहराई में ले जाएगी, टाइटन्स की सभ्यता, इतिहास और रिश्ते। एडम विंगार्ड फिर डायरेक्टर, एक्शन और विजुअल्स का धमाका पक्का। इंसानी कैरेक्टर्स भी होंगे, लेकिन असली मजा विशाल मॉन्स्टर्स की लड़ाई और शहरों की तबाही। सबसे बड़ा पॉपकॉर्न तब तैयार रखिए जब ये दो राजा दहाड़ेंगे, थिएटर की सीटें भी कांपेंगी। तो दोस्तों, ये थी 2025 की वो 10 फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने वाली हैं। हर फिल्म एक इवेंट। अब सवाल, सबसे पहले किस पर पैसे लुटाओगे? बैटमैन की डार्कनेस, जोकर का पागलपन, डेडपुल की मस्ती, या स्पाइडरमैन का दर्द? ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। 2025 सिने प्रेमियों के लिए दावत है। हर महीने नई कहानी, नया रोमांच। वॉच लिस्ट अपडेट करो, कैलेंडर में डेट्स मार्क करो, दोस्तों के साथ प्लान बनाओ। कमेंट में बताओ कौन सी फिल्म सबसे पहले देखोगे, और मजा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब का सिम्बायोट बन जाओ। आपका सपोर्ट ही हमारी असली ताकत है। ऐसे ही मजेदार वीडियो लाते रहेंगे, हर फिल्म की चीर फाड़ करते रहेंगे। पॉपकॉर्न बचा के रखना, 2025 बहुत लंबा साल होने वाला है।